हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत नेक बंदे और अजीम नबी थे। आपने अल्लाह से दुआ मांगी थी कि ऐ अल्लाह मुझे एक नेक बेटा अता फरमा। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल की और आपको बुढ़ापे में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसे फरमाबरदार बेटे से नवाजा। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम थोड़े बड़े हुए और अपने वालिद के साथ कामों में मदद करने लगे तो एक रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। अंबिया के ख्वाब सच्चे और अल्लाह का हुक्म होते हैं। हज़रत इब्राहीम ने ये ख्वाब 3 रात तक देखा और फिर समझ गए कि ये अल्लाह ताला का हुक्म है। उन्होंने अपने बेटे इस्माइल से कहा, बेटा मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुम्हें अल्लाह के लिए कुर्बान कर रहा हूँ, तुम्हारी क्या राय है? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अदब और मोहब्बत से जवाब दिया, अब्बा जान, जो हुक्म अल्लाह ने आपको दिया है वो करें। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर कुर्बानी के लिए मैदान की तरफ चल दिए। उन्होंने हज़रत इस्माइल को ज़मीन पर लिटाया, आंखों पर पट्टी बांधी ताकि बेटे का चेहरा न देख सकें और छुरी चलाने लगे। लेकिन अल्लाह ताला ने छुरी को इस्माइल अलैहिस्सलाम पर असरअंदाज होने से रोक दिया। उसी वक्त आसमान से आवाज आई, है इब्राहीम, तुमने ख्वाब सच्चा कर दिखाया। हम नेक लोगों को ऐसा ही बदला देते हैं। फिर अल्लाह ताला ने आसमान से एक बड़ा दुम्बा भेजा और हुक्म दिया कि हज़रत इस्माइल की जगह उसकी कुर्बानी करो। हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उस दुम्बे को कुर्बान किया। ये कुर्बानी अल्लाह को इतनी पसंद आई कि क़यामत तक मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि हर साल ईद उल अजहा के दिन जानवर कुर्बान किया जाए ताकि हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल की फरमाबरदारी और कुर्बानी की याद बाकी रहे।